बताई है, किसी भी पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। कर्नल सूफिया की तरफ से यह कहा गया। रात तकरीबन 1:05 से 1:30 तक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। 9 आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया गया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा, उन्होंने यह भी कहा कि 9 ठिकानों पर 21 जगह पर हमला किया गया। सोफिया कुरैशी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने इस बात को भी कहा कि सबसे पहले सवाई नाला कैंप को उड़ाया गया। सवाई नाला में लश्कर का आतंकी कैंप है और हिजबुल का आतंकी कैंप को तबाह किया गया। तो सेना ने एक एक जानकारी जो बताई है वो सारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सियालकोट में महमूना कैंप तबाह किया गया। तो मुदिरके के आतंकी ठिकाने तबाह किए गए और ये वही मुदिरका है जहां पर अजहर के जो परिवार वाले हैं 14 लोग वो मारे गए, जिसके बाद अजहर ने कहा कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए-तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। तो आप सुन रहे थे इन नामी के कर्नल को, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कहां से कब कब टेररिस्ट आए, किन किन हमलों में शामिल टेररिस्टों ने इन लॉन्च पैड्स का और ट्रेनिंग सेंटर का इस्तेमाल किया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बहावलपुर की तस्वीर है, जहां पर मरकज सुभान अल्लाह को निशाना बनाया गया और इस टारगेट को प्रिसाइजली हिट किया गया। जैसे कि आसपास ये देखिए, जब ये बॉम्ब जो है वो गिराया गया, उसकी तस्वीर, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब इन आतंकी सेंटर्स पर हमला किया जा रहा था। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की एक एक डिटेल बताई, एक एक डिटेल साझा की। सेना ने साफ किया किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है। हमने सिर्फ उन इलाकों को निशाना बनाया है जो आतंकवादी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जहां से आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने के लिए, आतंक की साजिश करने के लिए, आतंकी वारदात को देने के लिए, ये सर्जल की तस्वीर आप देख रहे हैं, आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए भारत में आने के लिए ट्रेनिंग लेते थे। उन ट्रेनिंग सेंटर्स को निशाना बनाया गया है। और बता दें आपको, एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद करतारपुर कॉरिडोर को बंद किया गया है। श्रद्धालुओं को चेकपोस्ट से वापस लौटाया गया है। आपको बता दें कि अभी तक करतारपुर कॉरिडोर को खुला रखा गया था, लेकिन पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को भी बंद किया है। अभी यह जानकारी मिल रही है, श्रद्धालुओं को चेकपोस्ट से वापस लौटाया गया है। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आपको, इस वक्त की बड़ी खबर कर्नल सूफिया ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है। मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंकी फन को कुचलने का है, आतंकियों को नेस्तनाबूद करने का है, आतंकी ऑपरेशंस को खत्म करने का है, हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिलाने का है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये तस्वीर आप देखिए, ये मरकज, ये तैयबा है जहां पर ये अटैक किया गया है। इसकी भी तस्वीर आप देखिए, आपको दिखा रहे हैं।
इस पूरे ऑपरेशन को रात 1:05 से 1:30 के अंदर अंजाम दिया गया। 9 आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया गया। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की एक एक डिटेल जो है वो सामने रखी है। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से टेरर जो कैंप्स हैं उनको निशाना बनाया गया। वो कैंप्स जहां पर जिहादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, वो कैंप्स जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उन इलाकों को निशाना बनाया गया है, प्रिसाइज अटैक किया गया है। इस वक्त हमारे साथ प्रशांत जुड़ रहे हैं सीधे हमारे साथ, रक्षा मंत्रालय के बाहर वो मौजूद हैं। तैयब बलोच पत्रकार पाकिस्तान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किरण हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं वॉर रूम से, जो हर एक ब्रेकिंग और अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। और इसके अलावा अभय शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के तैयब बलोच के पास चलते हैं। बलोच साहब, आपने तो बहुत कहा कि भाई आप करके दिखाओ फिर हम बताते हैं, और हमने करके भी दिखाया, लेकिन हमने आर्मी एस्टैब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाया। हमने उन इलाकों को निशाना बनाया जहां पर आपके जिहादी कैंप चलाए जाते हैं, जहां पर आतंकियों के कैंप चलाए जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि आपने पहल की, भारत ने पहल की और हम यही जवाब ढूंढ रहे थे, और आपके बकौल कि आपने जो है वो दहशतगर्द ठिकानों को जो है वो निशाना बनाया। लेकिन बात यह है कि भावलपुर में मैं गुज़िश्ता माह से होके आया, जहाँ पे मिसाइल गिरा, उस जगह का भी मुझे आइडिया है। और मुरीद के में भी मुझे बताएं कि यहाँ पे जो है वो तो सिविलियन की डेथ हुई है, जबकि वार में हमने देखा कि हमेशा जो है वो सिविलियन कैजुअलिटी से परहेज किया जाता है। लेकिन आपने आबादी में बम फेंके, आपने आबादी में इंडिया की जानिब से मिसाइल दागे गए। तो बहरहाल जो कुछ भी हुआ उसकी मैं आपको तस्वीरें भी दिखा सकता हूं। अगर आप पाकिस्तानी साइड की तस्वीरें देखें, बच्चे भी जो है उसमें जहां बाक हुए, और इसके साथ साथ खवातीन जो है जो आम शहरी थे उनकी हलाकतों की जो है रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के पास। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया, तो मुझे बताएं कि क्या मसूद अजहर को आपने मार दिया, क्या हाफिज सईद को आपने मार दिया? तो बहरहाल आपको फेस सेविंग चाहिए थी, लेकिन अगर सच पूछे तो जिस तरीके से आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उसका फिर जो रिटालिएशन पाकिस्तान की जानिब से दिया गया, तो अब तो पूरी दुनिया वर्ता हैरत में है। मैं स्काई न्यूज को देख रहा था, मैं CNN को देख रहा था। दुनिया इतनी परेशान हो गई कि पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर आ गया कि उसने राफेल को जो है वो जाम कर दिया। 5 राफेल त्यारे जो है उसको गिराने की इतलात है। पाकिस्तान में तो यही चल रहा है, और वो भी इंडियन आपकी टेरिटरी के अंदर रहते हुए पाकिस्तान ने जो है उन हथियारों को गिराया है। तो ठीक है, आप हमें मजा चखाने आए थे, लेकिन वो मजा जो है जी आपने, चलिए मैं 2 बातों पर आता हूं। आपने जो बात कही है उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। आपने कहा कि क्या आपने मसूद अजहर को मार दिया, क्या आपने हाफिज सईद को मार दिया, आपने आतंकियों के खिलाफ अगर ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। पहली बात तो ये, चलिए आपने माना कि मसूद अजहर और हाफिज सईद आपके लिए भी आतंकी है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई आपने सिविलियंस को मारा हमने, तो आप थोड़ी ये कबूल कर लेंगे कि हमने टेररिस्टों को मारा है। आप अगर ये कबूल कर लें तो इससे बड़ी बात ही क्या होगी। आप तो वही कहेंगे जो आपके यहां कहने को कहा जाएगा। आपने ये कहना ही नहीं है कि आपको आपके यहां जो है टेररिस्टों को टारगेट किया गया या फिर उन ट्रेनिंग कैंप्स को टारगेट किया गया है। देखिए, हमारे यहाँ तो सिविलियन को टारगेट किया गया है। आपने मुरीदके में ठीक है लश्कर तैयबा का कैंप था, लेकिन वहां पे तो मिसाइल ही नहीं दागा गया। मुरीदके में आम जगह पे सिविलियन आबादी पे मारा गया। और बाकी जो है भावलपुर में भी जिस मस्जिद को आपने शहीद किया है, और दूसरा ये जो आपने कह रहे हैं कि दहशतगर्द, देखें लश्कर तैयबा हो या हाफिज सईद हो, हाफिज सईद को तो हमने खुद अरेस्ट किया। हाफिज सईद के खिलाफ तो पाकिस्तान कोर्ट के अंदर केसेस चले, और हम तो इस चीज के इंतजार में थे कि भारत जो UNO तक चला गया हाफिज सईद पर पाबंदियां लगवाने से मुतल्लिक, तो हाफिज सईद हमें जो है वो कुछ सबूत देगा, कुछ शवायद देगा, लेकिन ऐसा सच कोई शवायद नहीं दिए गए। लेकिन इसके बावजूद मसूद अजहर हूँ, हाफिज सईद हूँ, लेकिन दहशतगर्द कोई भी हो, आप उनको दहशतगर्द कहते हैं। हमारे नजदीक भी जो एक मुसलमान का कातिल, जो एक शख्स का कातिल है, वो सारी सब पूरी दुनिया का कातिल है, इंसानियत का कातिल है। तो बात यह है कि आपकी जानिब से जो कुछ भी किया गया
उसमें जो डेथ्स हुई हैं वो आम सिविलियन की हुई हैं। ये असल फैक्ट ये है जो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं। ठीक है, आप जो सिविलियंस की आड़ में अगर ट्रेनिंग कैंप चला जाएंगे तो फिर क्या करेगा कोई? भाई सिविलियंस की आड़ में अगर आप कह रहे हैं मस्जिदों पर हमला हुआ, मस्जिदों में महिलाएं और बच्चे क्या कर रहे थे आप बताइए? ये दोनों बात जो हमला हुआ है, दोनों बात एक जैसी कैसे हो सकते हैं? हुआ क्या, भावलपुर में 2 अटैक इकट्ठे हुए। पहला अटैक हुआ, फिर लोग गए वहां पे के जख्मियों को उठाने के लिए, फिर दूसरा उसके ऊपर मिसाइल गिरा तो जिसमें सिविलियन की बहुत ज्यादा डेथ हो गई। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। जो भावलपुर इवेंट हुआ है उसको मैंने खुद देखा है, मतलब है मैंने मॉनिटर किया।